बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो विजू स्पोर्ट सिस्टम के ऊपर होने वाली है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो करवा देता हूँ और उसके बाद हम प्रैक्टिकल के ऊपर चलेंगे। इंट्रोडक्शन करवाता हूँ जी। बेसिकली जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट सिस्टम होता है, ये बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। क्योंकि स्टडी हमारी ऑनलाइन है तो आपको पता ही है, ओबियसली फिर प्रॉब्लम्स भी बनती हैं। अब जब प्रॉब्लम्स बनेंगी तो उनके सोल्यूशंस भी हमको चाहिए होता है। तो स्पोर्ट सिस्टम एक ऐसा इंटरफेस है जो कि आपके मसले मसाइल जो है अब वहाँ पे डाल सकते हो और उनका जो हल है वो हेड ऑफिस आपको क्लियर कर देता है थ्रू अ क्यूरी। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, जैसे कि खास कर एकेडमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी इश्यूज़ है, या कोई भी आपके सब्जेक्ट रिलेटेड है, कोई आपको सर्टिफिकेट चाहिए, कोई अकाउंट्स का मसला है, फ़ीस का इशू है, या आप जो है वो फ़ीस आपने डबल पे कर दी है, उसका क्या हल है। तो मतलब हर किस्म की जो क्यूरी है आपकी जो माइंड में आती है, या फिर आपको जो अपनी स्टडी के दौरान पेश आती है, या आपको मसला बनता है स्टडी के दौरान, तो आपको सपोर्ट सिस्टम एक उन्होंने इंटरफेस प्रोवाइड किया है जिसके ज़रिए आप उधर मेल करके या क्यूरी जनरेट करके या टिकट जनरेट करके, सेम ही नाम होते हैं, क्यूरी कह दो टिकट कह दो तो एक ही बात है, तो वो जनरेट करके आप उनसे हेल्प ले सकते हो। वो आपको आपकी हेल्प करेंगे और आपको उसका आंसर जो है 1 या 2 दिन के बाद ज़रूर देंगे। तो इस तरह ये बेसिकली सपोर्ट सिस्टम होता है। अच्छा, हम अपने ये जो सपोर्ट सिस्टम है ये कैसे ओपन करेंगे, हेड ऑफिस से रब्ता कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि आपको ये मैंने एक लिंक यहाँ पे प्रोवाइड किया है, नोट कर लें बेशक। ये गूगल पे आपने या कहीं भी यूआरएल एड्रेस जो होता है आपका, उधर आपने ये लिंक डालना है, ठीक है, और इंटर दबाना है तो आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा। बाकी मैं आपको ये अभी प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये आपने वहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके बाद आपने लॉगिन आईडी, स्टूडेंट आईडी देनी है जो आपकी पर्सनल होती है, जिससे पहले एमएस ओपन करते हैं, और वही पासवर्ड आपने डालना है। उसके बाद आपने जिस जिस डिपार्टमेंट के रिलेटेड आपको कोई इशू है, तो जैसे एग्जामिनेशन है, आपने कोई पेपर दिया, पेपर में कोई इशू आ गया, एग्जामिनेशन सिस्टम की समझ नहीं आ रही, डेट शीट का मसला बन गया, तो आप ये डिपार्टमेंट चूज़ करेंगे। एलएमएस लाइक जैसे कि स्टडी का इशू है, कोर्स का इशू है, तो आप जो है वो कोर्स का होता है, ये एलएमएस मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो इसके रिलेटेड भी आपको इशूज़ अगर हों तो आप इस डिपार्टमेंट को चूज़ करें। बाकी फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है, रजिस्ट्रार का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आपके कोर्स माई कोर्सेज़ का डिपार्टमेंट होता है। तो फर्दर मैं आपको अभी ओपन करके वो भी दिखाता हूँ। तो आप ये उनमें से कोई भी अगर आपका डिपार्टमेंट आप वो चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने बिल्कुल क्लियर 1 2 या 3 लाइनों की आपने क्यूरी राइट करनी होती है। अगर आपके पास कोई प्रूफ है, लाइक जैसे कि अगर आप डेट शीट बना रहे हो तो आपकी डेट शीट के दौरान ही कोई वेबसाइट का मसला आ रहा है, वेबसाइट नहीं चल रही, या कोई एरर आ रहा है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके नीचे अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, उस पर आप डाल सकते हो, ठीक है। अटैचमेंट आप भेज सकते हो ताकि आपकी जो बात है वो वाज़ेह हो, ठीक है। और देन आपने टिकट को सबमिट कर देना होता है। जब टिकट सबमिट हो जाती है तो फिर आपने उसको फॉलो अप भी लेना होता है। ऐसा ना हो कि भाई आप उसको छोड़ दें, ठीक है। फॉलो अप लाजमी लेना होता है। फॉलो अप लेते रहेंगे तो आपकी जो टिकट है उसका आंसर आपको फ़ौरन मिल जाएगा। मतलब ये है कि आपने डेली इसको ओपन करके चेक करना होता है, इसको आप फॉलो अप लेते हैं। तो चलें प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। मैं आपको अभी एक टिकट जनरेट करके भी दिखाता हूँ। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। ये एड्रेस आप गूगल पे दें या यहाँ पे दें, आपकी मर्ज़ी है। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इंटर दबाऊँगा तो ये थोड़ी देर बाद ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपको ये टेक्स्ट लिखते हुए समझ नहीं आती कि भाई हम ये कैसे लिखेंगे ये वो, तो कोई मसला नहीं है। आपको एलएमएस तो ओपन करना आता होगा ना, वो आप एलएमएस ओपन करें, ठीक है। ये पहली वेबसाइट है वीयू एलएमएस, यहाँ से लाजमी देखा करें ये वेबसाइट होनी चाहिए। ऐसा ना यहाँ पे ये ऐसे लिखा हो और आप इसी पे क्लिक कर दें। यहाँ पे VULMS.VU.edu.pk, ये बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई और वेबसाइट ना, यहाँ पे देख लीजिएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। ओबियसली आप लोगों ने अब तक तो ओपन कर लिया होगा। कैसे ओपन करते हैं, तो आप यहाँ पे हेल्प पे भी क्लिक करके सपोर्ट सिस्टम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके हैं भाई, डायरेक्ट ओपन करना है तो ये एड्रेस दे दो, ठीक है, ये एड्रेस है पूरा, तो ये, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर लो। अगर आप वीयू के स्टूडेंट हैं तो क्या करेंगे, आप यहीं पे अपनी आईडी देंगे। जैसे मैं अपनी आईडी दूंगा, नीचे आपने अपने एलएमएस का पासवर्ड देना है और साइन इन पे क्लिक करना है। अच्छा, ये मसला आ रहा है। अब ये मसला तब आता है जब आपने एक दफ़ा रॉन्ग ट्राई कर दिया, अब दोबारा बेशक सही पासवर्ड भी देंगे ना, लॉगिन पे क्लिक करते रहेंगे तो ये मसला आता रहेगा, ठीक है। तो आप एक दफ़ा इसको करेंगे दोबारा रिफ़्रेश, दोबारा आप अपनी आईडी देंगे, अब लॉगिन हो गया। तो अगर ऐसा पासवर्ड एक दफ़ा अगर रॉन्ग हो जाए, अगर लॉगिन ना हो रहा हो, तो आप एक दफ़ा दोबारा रिफ़्रेश करके दोबारा आईडी दोबारा पासवर्ड देंगे तो ये हो जाता है। आपके सामने ऐसे डिपार्टमेंट जो है ना वो शो होंगे, ठीक है। ये आपका सपोर्ट सिस्टम है। तो ये माई कोर्सेज़ है,
ठीक है, किस पे क्लिक करेंगे, जो जो आपके कोर्सेज शो हो रहे होंगे वहाँ पे आप, अभी मेरे पास तो हो नहीं रहे क्योंकि मेरी तो स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पे आपके कोर्सेज शो हो जाएंगे। उस कोर्सेज पे क्लिक करके उस कोर्स के रिलेटेड आप कोई भी क्यूरी है वो दे सकते हो। ठीक है, लाइक असाइनमेंट में मसला आया, कोर्स की समझ नहीं आ रही, कुछ भी, आप जो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के हैं उनको ये भी एक डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस ये भी शो होता है। ठीक है, ये देखें जी, कोर्स सिलेक्शन। ठीक है, ये सारे आईटी के हैं। उसके बाद फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में कोई मसला आ रहा है, ठीक है, ये आता है जो उनका लास्ट सेमेस्टर होता है, सेकंड लास्ट 7 सेमेस्टर के अंदर की जो है ना बीएस जो उनके प्रोजेक्ट होते हैं वो आते हैं। और जनरल क्यूरी कोई अगर है तो आप यहाँ पे राइट करेंगे, एमएस के अबाउट अगर है तो यहाँ पे देंगे, कोर्स सिलेक्शन के अबाउट है यहाँ पे देख सकते हो, सारे आपको जो है वो प्रोग्राम दिए गए हैं, आपने किसी भी एक प्रोग्राम पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे अभी वेट करें, थोड़ी देर वेट करें, ये देखें, ये आपके सामने एक पूरा एमएस वर्ड की तरह ना एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, इसमें आपका बोल्ड करना, टैली करना सेम टू सेम है, बस आप यहाँ पे आप चाहे तो एमएस वर्ड में लिख के कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, बाकी आप यहाँ पे खुद लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड सर शॉर्ट इंट्रो करवाएं भाई, आई हैव इशू, आई एम फेसिंग इशू रिगार्डिंग कोर्स सिलेक्शन, ऐसे करके कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप वो देंगे। ठीक है, आप बताएंगे 2-3 लाइनें में बताएं। ठीक है, और अपने अगर कोई अटैचमेंट चूज़ करनी है, लाइक किसी चीज़ का स्क्रीन शॉट है, नीचे चूज़ फाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ पे कोई भी फाइल है उसको उठाएंगे। ठीक है, और अटैच करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी टिकट यहाँ पे आ जाएगी, इस जगह पे आ जाएगी माई टिकट के अंदर सबमिट करने के बाद। ठीक है, जैसे मैंने टिकट काफ़ी जनरेट की भी हुई है दिखाने के लिए, तो ऐसे करके टिकट होंगी, आपने उसको फॉलो अप लेने का मकसद यही है कि आप उसको बार बार चेक करते रहना है। जिस डेट को टिकट जनरेट होती है वो डेट देख लीजिएगा। ठीक है, और वो ऐसे करके क्लोज़ नहीं होगी, उसका जो स्टेटस होगा ना वो ऐसे करके पेंडिंग आ रहा होगा। अब यहाँ पे कोई भी पेंडिंग नहीं है, कोई रिजेक्टेड होगी है, कोई क्लोज हो चुकी है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमने रिक्वायर्ड उन्होंने कर दी थी, तो पेंडिंग कोई भी नहीं है, आपकी पेंडिंग पहले शो होगी, तो आप उसको ओपन करके ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे एक मैंने मेल की थी। ठीक है, और यहाँ पे उसका रिप्लाई भी आया पड़ा है। ऐसे करके आप बहुत सारी जो मेल है वो करेंगे, आपको उसका रिप्लाई लाजमी आ जाता है। मैं दिखाता भी हूँ, जैसे मैंने एक मेल ये की थी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अबाउट। ठीक है, और ये मैंने मेल की थी 28/9 को की थी। ठीक है, और यहाँ पे 18/10 को रिप्लाई आया है, मतलब आप देख लें कितना टाइम लगता है जी, 2 दिन वो कर लें तो 18 दिन या 20 दिन लग गए थे भाई। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी ये होता है कि 2 दिन के अंदर रिप्लाई आ जाता है। ठीक है, ये 2/10 को है तो ये 10, हाँ ये देखिए 1 को हुआ है, 2 को दूसरे दिन रिप्लाई आ गया। तो मतलब ये कभी कभी जो है वो बहुत जल्दी रिप्लाई कर देते हैं डिपार्टमेंट वाले, और कभी कभी थोड़ा सा लेट करते हैं जब बिज़ी होते हैं। तो टेंशन नहीं लेनी, आप 2-3 मेल जनरेट कर दो अलग अलग डिपार्टमेंट को, तो वो उसको लाजमी फॉलो अप लेंगे। अच्छा जी, बाकी फ़ाइनांस में कोई मसला आता है, फ़ीस जमा करवाई है आपने, किस बैंक में जमा करवाई है उसका आप देख लें, HBL में करवाई है, बैंक करवाई है, बैंक अल्फला करवाई है, नादरा ई-सूरत करवाई है, ठीक है, टाइम इजी पैसा करवाई है। इजी पैसा सबसे बेस्ट एक तरीका है, चलान आईडी दिया होता है। ठीक है, उसके ऊपर आप अपनी इजी पैसा ऐप पे जाएं, और अगर किसी को नहीं पता होगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि कैसे फीस पे करते हैं इजी पैसे से, तो मैं वो भी एक दफ़ा अपलोड कर दूंगा, आप वो देख लीजिएगा इसी चैनल के ऊपर। ठीक है, बाकी मेरा व्हाट्सअप चैनल भी है, आप मुझे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, मैं आपको चैनल के अंदर ऐड कर दूंगा, मैं उसमें ऑफिशियल हमारी जो अनाउंसमेंट वगैरह होती है मैं वहाँ पे देता रहता हूँ। तो कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2 दफ़ा फीस पे कर दी, आपने रॉन्ग वोचर या इरेलेवेंट फी वोचर आपने पेड कर दिया। ठीक है, रॉन्ग वोचर आपने अपडेट, अच्छा आपने फीस पे की है और रॉन्ग वोचर जो है ना आपने पे कर दिया, तो उसको आप एडजस्ट करवा सकते हो। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल एक फीस आपने पहले पे की हुई थी और आपने उसी के ऊपर जो है दोबारा पे कर दी, अक्सर हो जाता है, किसी किसी बैंक में होता है, तो ट्वाइस हो जाती है, मतलब एक ही वोचर के ऊपर 2 फीसें पे हो चुकी हैं, तो उसको आप यहाँ पे एडजस्ट वगैरह करवा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, बस आपने उस टिकट को जनरेट करना है। ठीक है, जैसे फी वोचर पेड हो चुका है बट अपडेट नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे मैसेज कर देंगे, सर आई हैव पेड माई फी, काइंडली एडजस्ट या काइंडली जो है वो अपडेट माई स्टेटस। तो ऐसे करके आप चूज़ फाइल पे जाके जो आपका वो वोचर होगा उसको आप वहाँ पे अपलोड कर देंगे, सबमिट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली बहुत जल्द जो है वो आपका जो है वो रिस्पॉन्स इसका मिल जाएगा। तो इसको आपने पूरे एक दफ़ा विज़िट लाजमी करना है, इसको फाइनेंस वाले को विज़िट करें, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को सारा विज़िट करें। ठीक है, जब तक आप विज़िट नहीं करेंगे तो आप कैंपस के चक्कर लगाते रहेंगे, लोगों से पूछते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये कंडक्ट का सारा डिटेल पड़ी है, डेट शीट का मसला आ गया। ठीक है, डेट शीट वाले के ऊपर आप क्लिक करेंगे और अपनी क्यूरी यहाँ पे राइट कर देंगे। जैसे मैंने ना चैट जीपीटी से कुछ चीज़ें लिखवाई थी, ये कुछ क्यूरीज मैंने वहाँ से लिखवाई हुई हैं, आप भी चैट जीपीटी से क्यूरी लिखवा सकते हो, रोमन उर्दू में बताओ। जैसे यहाँ मैंने लिखवाया फ़ी नोट अपडेटेड के नाम से, ये एक मैंने क्यूरी लिखवाई है, देखिए क्लियर है, बिल्कुल टू द पॉइंट है और क्लियर है। ये देखिए मैंने बस ये मैसेज यहाँ से कॉपी करना है और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने अभी यहाँ पे एक डेट शीट की जगह मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो फिर आपने कंफ्यूज होना छोड़े, वहीं पे पेस्ट कर देते हैं। ये फ़ी वोचर नोट अपडेटेड कहाँ गया जी, ये देखना, ऐसे मैं चूज़ करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, पेस्ट हो जाता है, डेट दूँगा, अपना नाम दूँगा, इजी पैसा का अकाउंट नंबर वगैरह दूँगा। ठीक है, और
चूज़ फाइल पे क्लिक करके फ़ाइल चूज़ करूँगा और सबमिट कर दूँगा। तो बहुत ही जल्द इस तरह करके जो आप मेल करोगे ना, तो प्रॉपरली वो जल्द जो है आपको आंसर मिल जाता है। लंबी चौड़ी मेल करो, ये करो, वो करेंगे नहीं, लंबी चौड़ी है बाद में पढ़ लेंगे, वो बाद में भाई कोई नहीं पढ़ते, वो फिर लेट करते 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 लेट हो जाती है। छोटी सी टू द पॉइंट बात करें, सिंपल सिंपल ऐसे देख लें, ये एग्ज़ाम के रिलेटेड है, ठीक है, ऐसे करके छोटी सी मेल हो, चैट जीपीटी से आप जो कोई भी है वो लिखवा सकते हो, ठीक है। आप अगर नहीं आती इंग्लिश तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। बाकी फॉरगेट पासवर्ड वाला जो इशू है ना, ठीक है, ये इतना बड़ा नहीं होता, मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो आप खुद कर सकते हो। इनको मेल करके इनसे रिक्वेस्ट करोगे, फिर भी आपने करना खुद ही होता है, वो आपको लिंक ही भेजते हैं। अगर आप उसमें अपनी कोई जीमेल अपडेट करवाएंगे तो आपसे 500 रुपये वो ले लेंगे, ठीक है। तो इससे अवॉइड कीजिएगा, फॉरगेट पासवर्ड वाला जो है ना, मैंने वीडियो बनाई है, तो वो करें। अपनी जो ऑफिशियल ईमेल है उसको सिक्योर रखें, उसको लाजमी लॉगिन रखें। और आपकी जो जीमेल है जो आपके एलएमएस में मौजूद होती है जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, तो वो लाजमी आपके पास ओपन रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मोबाइल वगैरह सेल कर दें और जीमेल भी बीच में सेल हो जाए, ठीक है, ये नहीं करना होता। वैसे भी वो आपकी प्राइवेट चीज़ होती है, तो उसको कोशिश किया करेगा अपने पास सेव रखा करें, जीमेल किसी को ना दिया करें। तो वो जीमेल भी आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि आपका पासवर्ड रीसेट करना हो तो वो हो सके। दो चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, एक पर्सनल जीमेल या वीजू की जीमेल। अगर ये आपको पासवर्ड भूल चुका है ना, आपको एलएमएस का पासवर्ड भूल गया है और जीमेल का पासवर्ड भी भूल गया है और वीजू का पासवर्ड भी भूल गया है, वीजू ईमेल का, ठीक है, तो फिर इसका बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर इसका ये होता है कि फिर आप यहाँ पे आके ना आईटी डिपार्टमेंट वालों को यहाँ पे मेल करते हैं, स्टूडेंट ईमेल या इसके ऊपर, यहाँ पे आपने सारी क्वेरी बतानी होती है कि सर मैं ना अपनी जो है वो एलएमएस की आईडी भी भूल चुका हूँ, वीयू की आईडी भी भूल चुका हूँ, जीमेल भूल चुका हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास, ठीक है, हर चीज़ फारिग हो चुकी है भाई, मैंने भूल गया हूँ, मैं था भाई नायल था, मैंने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, कुछ सेव नहीं रखी, तो ये आपकी बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, इनको कभी ना किया करें। ऐसा छोट ये अगर ये होता है मतलब सीरियस नहीं होता बंदा इस मामले में, अगर आप थोड़ा बहुत सीरियस होते हैं तो कम से कम एक जीमेल या वीजू की ईमेल अपने पास सेव रखते हैं। तो ये काइंडली अपने पास सेव रखें, ताकि आपका जो है वो इशू जो है वो यहाँ तक ना पहुँचे। अब यहाँ पे आप मेल करेंगे ना, ठीक है, ये आपसे 100 चीज़ें मांगेंगे, आपसे बोलेंगे अपना आईडी कार्ड दो, अपने फादर का आईडी कार्ड दो, ये दो वो दो, फिर आपको हर चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर आपको लिंक वगैरह देंगे कुछ ना कुछ, या पासवर्ड रीसेट करके आपको बोलेंगे ये पासवर्ड लगाओ और दोबारा जो पासवर्ड है वो रीसेट कर लो। तो ऐसे करके ये होता है, ये मैंने करवाया है काफ़ी बच्चों का, ऐसा भी हो जाता है, मतलब हेल्प हो जाती है। तो ये फिर थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो काइंडली कोशिश करें कि भाई अपनी जो पर्सनल जीमेल है, मैं आपको बार बार बोलूँगा, वो एक आपकी समझें कि अगर आपके पास पर्सनल जीमेल जो है अगर आप किसी को दे देते हो, ठीक है, मोबाइल में लगी थी, मोबाइल सेल कर दिया, किसी के हाथ लगी ना, आपके सारे कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी सारी जीमेल्स, आपकी सारी ऑफिशियल जितनी भी निज़ाम होता है वो आपकी जीमेल पे होता है। इवन कि आपकी फ़ोटोज़ के अंदर आपकी फ़ोटोज़ अपलोडेड होती हैं, तो वो किसी के हाथ लग गई तो आपको ब्लैकमेल कर सकता है। तो लिहाजा अवॉइड किया करें। ये मैंने आपको ऐसी वीडियो में जो है वो सजेशन दे दी, सॉरी फॉर डैट। और इस पर थोड़ा बहुत ही फोकस करें, ठीक है, और अपनी दुआओं में याद रखें। और नेक्स्ट जो वीडियो है आप मुझे बेशक बता सकते हो कि किस टॉपिक पे बनाऊं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया करूँगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, अब जैसे मैंने कहा था कि अगर आप वीजू के स्टूडेंट नहीं हैं, ठीक है, तो फिर क्या करें, फिर आपने अदर के ऊपर, अदर यूज़र के ऊपर क्लिक करना होता है, ठीक है, डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना नाम देना है, मैं अपना नाम यहाँ पे दूंगा ऐसे करके, ठीक है। आप अपनी जीमेल देंगे असद, उसके बाद नवाज़ JBD@gmail.com, ये आपकी पर्सनल जो जीमेल होगी वो ये आपने यहाँ पे देनी है, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे कुछ जिसमें कुछ स्पेशल करेक्टर भी हों, जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत ही समझा देता हूँ, ऐसे करके होने चाहिए, ABC, छोटा ABC, ऐसे ए बड़ा हो, ठीक है, एक ए बड़ा हो, ठीक है, बाकी छोटे हों, @1 2 3, ठीक है, और फिर स्टार कर दें या ऐसे करके कुछ भी 4 कर दें। तो ऐसे करके जो है ना 8 हिस्सों का जो है वो आपका पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है, या फिर D भी कर दें, ऐसे कर दें, ठीक है। ये आपका इसमें एक वर्ड बड़ा हो, बाकी छोटे करने हैं छोटे कर लो, कम से कम एक छोटा हो, ठीक है, और एक बड़ा हो, बाकी मैक्सिमम आप जितने मर्जी छोटे बड़े कर लें, आपकी मर्जी है। बीच में नंबर भी हो और साथ में स्पेशल करेक्टर भी हो, स्टार डाल दो, इसकी जगह स्टार डाल दो, हैश डाल दो, आपकी मर्जी है। मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो होना चाहिए। तो ये पासवर्ड जैसे आप LMS का होता है, तो ऐसे करके आपका पासवर्ड होगा। वो भी करते हैं जी, डबल क्लिक करके चलें, मैं पासवर्ड दूंगा यहाँ पे, अगेन पासवर्ड दूंगा और साइन अप पे क्लिक कर दूंगा। साइन अप पे क्लिक करते ही इस तरह करके बड़ा लंबा चौड़ा एक मैसेज होगा कि भाई आपकी जो मेरी ईमेल वेरिफिकेशन लिंक है वो मैंने इस ईमेल के ऊपर भेज दिया है, तो आप जाके चेक कर लें। मैं अभी इस ईमेल को ओपन करता हूँ, यहाँ से मैंने रिफ्रेश किया ही नहीं है। अगर अक्सर को आज जो है ना मेल नहीं आती, नेट स्लो होता है, तो आप रिफ्रेश कर सकते हो इस पर क्लिक करके, ऊपर से लोडिंग होगी, ठीक है। और थोड़ी देर वेट करने के बाद आपकी जो ईमेल है वो ऐसे करके लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करें और ये इस तरह करके लिंक आया होगा, ठीक है, इस पर क्लिक करना है आपने और थोड़ी देर बाद आपके सामने सपोर्ट सिस्टम ओपन हो जाएगा। बस विद इन अ सेकेंड वेट करें जी, अभी हो, चलें जी, हो गया जी, हो गया जी। क्लिक here पे क्लिक करते हैं जी, और अब आप देखें आपके सामने फिर ये चीज़ आ गई है। अब आपको ओपन करना है क्योंकि आप स्टूडेंट वीडियो के नहीं है,
आप अदर पे क्लिक करके वही जो ईमेल थी आप वो देंगे यहाँ पे, नवाज, और पासवर्ड क्या था जी, ABCD@1 2 3 4, लॉगिन हो गया आई थिंक सो, एंड पे स्पेस भी है। हो जा हरी अप, ये रहेगा सबका होगा मेरे ख्याल में। फिर जो कि तो माई कोर्सेज है ना वो उड़ गया। तो ऐसे करके बाकी आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो, कोई भी रिलेटेड है, फी रिलेटेड है, ठीक है, ये देखें ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली, ऐसे करके ई सहूलत एजेंट, ये लटन पटन सब कुछ पड़ा हुआ है। फॉरगेट पासवर्ड है, फॉरगेट पासवर्ड, ये देखें जी हर चीज़ पड़ी है भाई इसमें। डेट शीट क्यूरी कर लें जी, डेट शीट, एक्टिव डेट शीट, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो या आपके मसले मसाइल हैं, लाइक मैंने अक्सर देखा है मसले मसाइल आते हैं जी सर्टिफिकेट्स के अंदर, बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, या आपके एलएमएस में भी अब बहुत सारे ऑप्शन आ गए, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सर्टिफिकेट पड़े होते हैं, तो आप वहाँ से मंगवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद कोर्स एग्जामिशन, कोर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम अगर आ रही है तो ऐसे करके आप अपनी कोई भी क्वेरी यहाँ पे डाल लो, ठीक है। और क्योंकि मेरी तो कोर्स सिलेक्शन है जो कोई नहीं ना, वो तो भी ये कह रहा है कि भाई पहले कर तो लो। तो ऐसे करके आपके मसले मसाइल, आई होप सो आपको ये मेरी समझ आ रही होगी वीडियो की। अच्छा, कोई ज़्यादा अर्जेंट बन गई है तो आपने हेड ऑफिस ऑब्वियसली रब्ता करना होता है। कोई कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमको बहुत इमरजेंसी है, तो वो भाई ये लाहौर हेड ऑफिस है भाई, वहाँ पे जाना पड़ता है, वहाँ पे आपने अपना मसला बताना है, ठीक है। ये बेसिकली लाहौर ऑफिस है का ये एड्रेस है, ठीक है। आप यहाँ पे जा सकते हो, अपनी कोई भी क्यूरी है वो बताएंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। या फिर आप इस्लामाबाद जो है ये यहाँ पे भी जा सकते हो। बाकी कोई ज़्यादा है जो नहीं जा सकता तो भाई कॉन्टैक्ट पे रब्ता करें, 1-2 हफ्ते के बाद आपको लाजमी जो है वो कॉल उठा लेंगे। अव्वल तो ये कॉल उठाते नहीं है, पर ट्राई कीजिएगा शायद उठा लें। लेकिन इसका ट्राई करने का ये होता है, मैं आपको टिप्स दे देता हूँ कि अब ये अव्वल तो बड़ी मुश्किल से कॉल उठाते हैं, लेकिन इसका टाइम होता है। मैं आपको एक टाइम बताता हूँ। बेसिकली अगर मंडे वाले दिन आप राउंड अबाउट 10 बजे कॉल करें, ठीक है, तो फिर आपकी कॉल जो है वो शायद पिक हो जाए, क्योंकि उस दौरान रश नहीं होता और फर्स्ट डे होता है एक वीक का, ठीक है। तो सच मंडे वाले दिन अगर आप रब्ता करेंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मतलब आप फ्राइडे से लेकर संडे तक रब्ता ना करें, और टाइम जो है ना वो 1 बजे से पहले पहले, मतलब कि 12 बजे से पहले पहले आप रब्ता कर लें, ठीक है। आपका जो है वो क्यूरी, आपने फिर जो अपनी क्यूरी होगी वो भी क्लियर बतानी है कि भाई मेरा ये LMS ID है, ठीक है, मैं फलां से बात कर रहा हूँ, मेरा ये मसला है, और शॉर्ट आपने बतानी है बात कि भाई मेरा ये मसला आ रहा है, इसको आप सॉल्व करें। वो फिर आपकी ID आपसे मांगेंगे, आपने बतानी होगी। तो ऑब्वियसली मतलब जो भी एक ऑफिशियल तरीके से आपने जो है ना एक शॉर्ट वे में आपने उनसे बात करनी है, तो क्लियर बात होगी तो आपको वो उसका हल निकाल देंगे। और बाकी कोई ज़्यादा है तो ये इन्फॉर्मेशन, ये जो एक ईमेल दी गई है इस पर भी मेल कर सकता है, 2-3 हफ्तों के बाद आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा इसका। तो जी बाकी ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आप देखें। ऑलवेज यूज ऑफिशियल स्टूडेंट ईमेल और पोर्टल फॉर, ऑब्वियसली आपको एक विजू वाली ईमेल भी प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि आपकी LMS की होती है, सेम वैसे ही होती है। तो आप उससे जो है अपने हेड ऑफिस रब्ता करेंगे तो ऑब्वियसली आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप कोई और ईमेल यूज़ करते हो जो पर्सनल होती है, उससे आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ये अपनी बात याद रखनी है कि वीयू वाली जो ईमेल आपको दी जाती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका LMS का पासवर्ड भूल जाता है, आपका कोई एंड पे प्रोजेक्ट आता है, ठीक है, तो वही ईमेल काम आती है, पर्सनल ईमेल काम नहीं आती। तो उस ईमेल को आपने लॉगिन कर लें, अभी से कर लें। जिसने लॉगिन नहीं किया भाई वो लॉगिन करे, ठीक है। बाकी नहीं लॉगिन करनी आ रही, मुझसे रब्ता करना है तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, तो वो आपने नोट कर लेना है, आप मुझसे रब्ता करें, ठीक है। ऐसे उसको ओपन करते हैं, क्या सीन है उसका, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, बी क्लियर एंड पोलाइट व्हेन डिस्क्राइबिंग योर इशू, वही बात सेम रिपीट हो रही है भाई। आपने क्लियर बात करनी है, अटैचमेंट कर देनी है किसी स्क्रीनशॉट की, या कोई भी PDF फाइल डॉक्यूमेंट वगैरह अगर है आपके पास तो वो अटैच कर सकते हो। बाकी जो है वो फिर वही बात है, आपने डेली जो है सपोर्ट सिस्टम ओपन करके माई टिकट में जाके वहाँ पे आपने अपना जो है वो रिकॉर्ड, जो भी आपका मैसेज आपने किया हुआ है उसका रिप्लाई देखते रहना है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप भी मल्टीपल जो टिकट है ना वो जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है, कर भी नहीं सकते। असल में ये होता है कि अगर आपने कोर्स सिलेक्शन वालों को अगर एक मेल कर दिया और वो पेंडिंग पड़ी हुई है, उसका 1 हफ्ते से रिप्लाई भी नहीं आया, तो फिर आप अगर आपको कोई और मसला है कोर्स सिलेक्शन वालों के साथ तो आप उधर मेल कर भी नहीं सकते। मल्टीपल इसलिए जो यहाँ पे लिखा गया कि मल्टीपल जो है वो टिकट जनरेट होती ही नहीं है। तो ये मेरा कॉन्टैक्टस, ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप का, तो आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। कोई डिटेल लेनी हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी अगर आपके माइंड में आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 03026692 707। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बाकी मज़ीद ये है कि आप जो है मेरी वीडियो को लाइक किया करें, आगे शेयर किया करें, और फुल वॉच किया करें काइंडली, और कमेंट्स वगैरह दिया करें। आप मुझे बता सकते हैं कि भाई नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे बनाऊं,
तो मैं उस टॉपिक के ऊपर जो है वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।